Let's go. तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल एकेडमिक स्टार्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एजिमोव। आइजैक एक ऐसे राइटर हैं जो साइंस फिक्शन राइटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं, और ये जो चैप्टर इन्होंने द फन दे हैड लिखा है, ये लिखा है 1951 के अराउंड। तो इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है, इस चैप्टर में लगभग हमारे टाइम से 130-40 साल आगे का समय दिखाया गया है। दिखाया गया है कि तब वहां पे स्कूल कैसे होते थे। ये बहुत लंबा समय है जिस समय की एजुकेशन की यहाँ पे बात करी गई होगी। जैसे जैसे स्टोरी को पढ़ते जाएंगे इसको समझते जाएंगे, ठीक है। चैप्टर द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एजिमोव। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, कि मार्गी ने इसके बारे में लिखा अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। किसी रात की बात हो रही है, कुछ हुआ होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसके बारे में मार्गी ने लिखा भी था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, इतने साल की बात की गई है, मतलब ये जो स्टोरी लिखी गई है इन फ्यूचर लिखी गई है, ठीक है। तो ये एक डायरी एंट्री है, किसी मार्गी नाम की लड़की ने एक डायरी एंट्री लिखी है, और इस दिन तारीख को जो भी कुछ हुआ वो अपने डायरी में लिख रही है। और उसने क्या लिखा? शी रोट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक असली बुक मिली। अब आप खुद से थोड़ा इस चीज को अलग रखना, क्योंकि ये 130-40 साल आगे की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि टॉमी को आज एक असली बुक मिली। इनके लिए असली बुक एक बड़ी अलग सी चीज थी, क्योंकि बुक्स का धीरे धीरे जमाना खत्म हो रहा है। आज से 100 साल बाद बुक्स का आई थिंक कोई नामो निशान रहेगा ही नहीं। तो ये इतने साल आगे की बात हो रही है, और इसमें कहा गया है कि टॉमी को एक असली बुक मिली आज। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये बुक बड़ी पुरानी सी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब मार्गी के ग्रैंडफादर जब एक लिटिल बॉय थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको कहा था, क्या कहा था? दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय हुआ करता था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक वक्त ऐसा था कि जो स्टोरीज आजकल हम पढ़ते हैं ये किसी दिन पेपरों में छपी हुआ करती थी। आगे है दे टर्न्ड द पेजेस। अब दे यहाँ किनको कहा गया? मार्गी एंड टॉमी को। उन्होंने पेजेस को टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकली, और उस बुक के जो पेज थे वो येलो और क्रिंकली थे। येलो मतलब जैसे कोई पेज पुराना हो जाता है तो येलो कलर हो जाता है ना उसका। क्रिंकली मतलब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, विद मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स। एक पेज जो मुड़ा होता है उसमें लाइन्स पड़ जाती हैं, तो बुक के पेज कुछ ऐसे हो रखे थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। देखिए, एंड इट वॉज ऑफुली फनी, क्या चीज फनी लगी? टू रीड वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ना जो कि एक जगह पे ही खड़े हैं, उनको स्क्रीन पे होना चाहिए, यू नो। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये बात किन बच्चों ने कही है? वो बच्चों ने जो आज से 130-40 साल आगे के हैं। उनके लिए बुक्स नॉर्मल नहीं है, जैसे हमारे लिए बुक्स तो बड़ी नॉर्मल है, हम और आप जैसे बुक्स में से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे आज से 130-40 साल आगे के जो बच्चे हैं उनको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि तब तो बुक्स मिलनी ही नहीं कहीं। सारा काम होगा जो स्क्रीन पे होगा। जैसे स्क्रीन पे तो जैसे टेक्स्ट मूव करता रहता है, तो यहाँ पे कहा गया कि वो सारे जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे। ये उनको चीज फनी लग रही थी उन बच्चों को। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पेज को टर्न किया, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और उस पेज पर वही सेम वर्ड्स थे जो उन्होंने पहले देखे थे। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब कि वो बच्चों ने, जब मार्गी और टॉमी ने उस बुक के पेज टर्न किए, तो वो कहते हैं कि इस पेज पे जो वर्ड्स पहले थे अब भी वही हैं। जैसे स्क्रीन होती है उस पर तो टेक्स्ट चेंज होता रहता है, बट इसमें जो वर्ड्स थे वो एक जगह पे ही खड़े थे, वो हिल नहीं रहे थे, पहले जैसे सेम थे। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, कितनी फालतू चीज है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप बुक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, उसे फेंक देते हैं आप। आई गेस, मुझे लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। टेलीविजन पे बहुत मिलियंस में बुक्स पड़ी होंगी पक्का। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत ज्यादा होना अच्छी बात है, हम एक ही स्क्रीन पे बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं टेलीविजन को फेंकूंगा भी नहीं। सेम विद माइन,
सेड मार्गी। मार्गी जो लड़की है वो कहती है सेम विद माइन, उसके साथ भी सेम है। कैसे? शी वॉज 11, मार्गी 11 years old है एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और टॉमी जितनी बुक्स उसने नहीं देखी। बुक्स मतलब टेली बुक्स, टेली बुक्स मतलब आज से 130-40 साल आगे सारी बुक्स, सारा जो काम है वो स्क्रीन पर होगा। तो मार्गी छोटी है, 11 years old, और बताया गया कि उसने उतनी बुक्स नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देख रखी हैं। He was 13 और टॉमी कितने years old है? 13 years old। She said, वो कहती है Where did you find it? तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? In my house। वो रिप्लाई करता है मेरे घर में। He pointed without looking। एक तरफ वो बुक पढ़ रहा है, दूसरी तरफ वो उंगली करके कह रहा है कि वहां से मिली मुझे। Because he was busy reading, क्योंकि वो बिजी था पढ़ने में। In the attic, और बोलता है एटिक में। एटिक होता है a space just below the roof used as a store room। जैसे हमारे घर में छतों के ऊपर ना छोटी सी जगह बना दी जाती है, उसे हम एटिक कह देते हैं, जिसे हम एज अ स्टोर रूम यूज करते हैं। What's it about? ये बुक किस बारे में है? स्कूल के बारे में। तो वो जो बुक टॉमी को मिली थी वो बुक किस बारे में थी? स्कूल के बारे में। अब स्कूल सभी को पता है, जहाँ आप जाते हो, जहाँ हम गए थे, स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, एक साथ बैठकर मजे से पढ़ते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, कई बार पनिशमेंट भी मिलती है, तो उसे स्कूल कहते हैं, ठीक है। मार्गी scornful। scornful मतलब showing you think something is worthless। जैसे स्कूल का नाम सुन के उसको फालतू सा लगा, वो टॉमी को ऐसा फील करा रही थी, क्या ये स्कूल है? मुझे पसंद नहीं है। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देके वो पूछती है स्कूल? What's there to write about school? स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? मार्गी यहाँ कहती है I hate school। मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी always hated school। मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। बट अब उसे स्कूल से और भी ज्यादा नफरत होने लगी है। द मैकेनिकल टीचर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पे। टीचर तो सभी को पता है क्या होता है, जो हमें पढ़ाता है स्कूल में, ठीक है। मैकेनिकल टीचर क्या? एक रोबोट, एक रोबोटिक टीचर जो पढ़ाता होगा। ध्यान रखना ये स्टोरी 130-40 साल आगे की है, तो तब के स्कूल की यहाँ पे बात की गई है। ये स्कूल लिखा हुआ ना, तब के स्कूल की बात है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट स्कूल होगा उनका हमारे स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब पहले बात यहाँ की गई थी मोर देन एवर, कि उसको अब बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा स्कूल, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बुरे से बुरा करे जा रही थी। अंटिल हर मदर, कि जब तक उसकी मदर ने अपना सिर नहीं हिलाया, सॉरोफुली मतलब बड़े दुख से, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, ठीक है। तो पूरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, कि मार्गी को हमेशा स्कूल पसंद नहीं था, पर अब उससे और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। क्यों? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, और मार्गी जो थी बुरे पे बुरा किए जा रही थी। तब उसकी मदर को एक दिन बड़े दुख के साथ उसको बहुत बुरा लगा कि इसके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कोई इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पे कि आके टीचर को पकड़ के लेके जाएगा, तो ये क्या है पता चलेगा आगे। अब ही वाज, नेक्स्ट है ही वाज अ राउंड लिटिल मैन। अब यहाँ पे बात की गई है काउंटी इंस्पेक्टर की, उसके बारे में बताया गया है कि ये कैसा है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटा सा गोल सा आदमी था, विद द रेड फेस, उसका चेहरा लाल सा था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास टूल्स थे, विद डायल्स एंड वायर्स, कुछ रोबोट या मशीन्स को ठीक करने का कुछ सामान था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ देखता है और स्माइल करता है एंड उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो टीचर था मैकेनिकल टीचर, उसको अपार्ट साइड में लेके चला जाता है। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने उम्मीद करी थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उन्हें कभी पता न चले कि इस रोबोट को जोड़ना कैसे है, इस मैकेनिकल टीचर को सही कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर वो जानते थे। एंड आफ्टर एन आवर सो, आधे घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, वो मैकेनिकल टीचर दोबारा से आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अब ये रोबोट को कहा गया उस मैकेनिकल टीचर की कि वो लार्ज था, बड़ा था, ब्लैक था, एंड अगली सा उसका फेस था, विद द बिग स्क्रीन, उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, कि जिस पर वो सारे लेसन्स मार्गी को शो करता था उसे पढ़ाने के लिए। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसी स्क्रीन पर क्वेश्चंस पूछे जाते। दैट वाजंट सो बैड, इतना बुरा भी नहीं था वो। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो चीज मार्गी को सबसे ज्यादा बुरी लगती थी, मोस्ट,
सबसे ज्यादा। वॉज द स्लॉट, एक ऐसा स्लॉट बना हुआ था उस रोबोट में, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, कि जहां उसे अपना होमवर्क डालना होता एंड टेस्ट पेपर्स डालने होते। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसे अपने टेस्ट नॉर्मल राइटिंग में नहीं डालते, एक पंच कोड में डालती थी। अब पंच कोड एक ऐसा कुछ लिखने का तरीका होता है जो मशीनरी को समझ आता है, ठीक है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। अब दे यहाँ कहा गया मार्गी के पेरेंट्स को, कि उन्होंने उसको पढ़ाना तब से शुरू किया व्हेन शी वाज 6 year old, जब वो सिर्फ 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल कम समय में उसके टेस्ट चेक कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। पैटेड मींस सिर पर ऐसे टैप करना, और मार्गी के हेड पर टैप किया। ही सेड टू हर मदर, और मार्गी की मदर को वो कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची का, मतलब मार्गी की फॉल्ट मतलब गलती नहीं है। मिसेस जोन्स मार्गी की मदर है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर, अब यहाँ पे ये क्या चीज है ज्योग्राफी सेक्टर? ज्योग्राफी बुक तो सुना होगा। ज्योग्राफी सेक्टर मींस उस मैकेनिकल टीचर में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ पार्ट था, जो उसे ज्योग्राफी के टेस्ट देता था मार्गी को, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसका जो गियर था, उसकी सेटिंग थी, वो बहुत थोड़ी फास्ट कर रखी थी। Those things happen sometime, ऐसी चीजें होती रहती है कभी कभी। I have slowed it up, मैंने इसको स्लो कर दिया है, to an average 10 years level, 10 साल के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्चुअली असल में क्या है, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। अब हर कहा गया इस वहां पे मार्गी को, कि उसकी जो प्रोग्रेस है, जैसे वो पढ़ रही है, वो बहुत सेटिस्फैक्टरी है, मतलब अच्छा कर रही है वो। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और मार्गी के सर पर वो दोबारा से पैट करके चला जाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी इस पॉइंट पे डिसअपॉइंट थी, बिल्कुल निराश हो चुकी थी। शी हैड बीन होपिंग, वो इस चीज की उम्मीद कर रही थी, होप कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो टीचर को अपने साथ ही ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि वो एक बारी टॉमी के टीचर को लेकर चले गए थे। फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने तक उसको पढ़ना ही नहीं पड़ा था, उसका मैकेनिकल टीचर कहीं रिपेयरिंग में पड़ा हुआ था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि टॉमी के टीचर में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड जो सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, वो पूरी तरह से खराब हो चुका था, ब्लैंक हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, फिर वो टॉमी को कहती है, Why would anyone write about school? ये बात टॉमी को बताने के बाद वो कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। अब मार्गी की बातों से कुछ ऐसा पता चल रहा है कि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं है। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आईज, अब टॉमी जो है वो उसकी तरफ देखता है बड़ी सुपीरियर आई से। सुपीरियर मींस उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक है, या उसको कुछ ऐसा पता चला जो वो बताना चाहता है बड़ी इंटरेस्टिंगली मार्गी को। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, जब स्टूपिड मार्गी को कहता है कि स्टूपिड, हमारे स्कूल की बात नहीं हो रही यहाँ, ये बुक कितनी पुरानी है तब की बात हो रही है, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे उनकी बात चल रही है यहाँ पे, वो तब जो स्कूल थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह के स्कूल थे, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, कि जो पहले लोगों के पास होते थे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो। अब आगे वो ऐड करता है अपनी बात में लॉफ्टली, मतलब इन अ सुपीरियर वे, ठीक है। वो फिर से अपनी बात को इंटरेस्टिंग तरीके से कहता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, एक वर्ड कहता है बड़े ध्यान से, उसको प्रोनाउंस करता है अपनी बात में इंटरेस्ट लाने के लिए, और कहता है सेंचुरीज अगो, सदियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता उनके पास कैसे स्कूल होते थे इतने साल पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, और जो टॉमी उस बुक को पढ़ रहा था वो टॉमी के शोल्डर के ऊपर से उस बुक की तरफ थोड़ा सा देखती है। देन सेड, उसके बाद कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, कि उनके पास टीचर भी होते थे, ठीक है। दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन। अब यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, वे बातें कर रहे हैं कि उनके पास जो टीचर थे वो असली इंसान होता था जो सभी बच्चों को पढ़ाता था। आगे चलते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। फिर टॉमी मार्गी को कहता है कि हाँ उनके पास टीचर तो थे बट वो कोई रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर से मतलब जो उनके पास मतलब टीचर थे टॉमी और मार्गी के जमाने में, मतलब मैकेनिकल टीचर, वो रेगुलर टीचर उनको कहा गया है कि वो टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, एक मैन असली इंसान होता था उनका टीचर।
अ मैन, एक इंसान, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान टीचर कैसे बन सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। फिर टॉमी रिप्लाई करता है कि वेल वो मैन लड़कों और लड़कियों को चीजें बताते थे एंड गिव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देते थे एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फिर से बात कही गई है, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज, अब ये बात कही थी मार्गी ने। अब आगे कहा गया है टॉमी के द्वारा कि हाँ होते हैं, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि मेरे पापा इतना जानते हैं कि जितना मेरा टीचर जानता है। टीचर से मतलब मैकेनिकल टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। अब बेचा होता है यहाँ पे आई बेट यू, यहाँ पे बताया गया ना कि बेचा मतलब आई बेट यू, कि मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरे पापा बहुत ज्यादा जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी प्रिपेयर नहीं थी डिस्प्यूट करने के लिए। डिस्प्यूट मीन्स डिसएग्री विद, कि वो यहाँ इस पॉइंट में कुछ ऐसा नहीं कह सकती थी कि तुम्हारी बात नहीं मान रही मैं, ठीक है। शी सेड, वो कहती है, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं कोई अजीब आदमी नहीं चाहती कि मुझे मेरे घर में आके वो पढ़ाए। अब अजीब आदमी से आप समझोगे कि टीचर अजीब आदमी कैसे? अब यहाँ पे एक नई बात पता चलेगी, आगे देखिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम नहीं जानती। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, ये टीचर जिनकी बुक में बात की गई है वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके एक खास बिल्डिंग बनी होती थी। अब खास बिल्डिंग हमारा स्कूल, जो अब के जमाने में हमारे स्कूल है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे जो हमारे जैसे बच्चे थे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और मार्गी क्वेश्चन करती है कि वो सारे बच्चे सेम चीज सीखते थे। श्योर, फिर टॉमी रिप्लाई करता है कि श्योर, हाँ, इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक सेम एज के हों। अब आगे यहाँ पे कहा गया है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड दैट each kid has to be taught differently। पर मेरी मदर कहती हैं कि एक टीचर को एडजस्ट किया जाना चाहिए क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। अब ये बात भी कहीं ना कहीं वैलिड है, ठीक है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू, टॉमी कहता है कि हाँ ऐसा नहीं करते थे वो, सही बात है। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही है तुम रहने दो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी कहती है कि मैंने ये नहीं कहा मुझे पसंद नहीं आई। मार्गी सेड क्विकली, जल्दी जल्दी वो बोली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स। अब फनी स्कूल्स क्यों? फनी स्कूल्स किसको कहा गया? हमारे स्कूल्स को, जो हम जहाँ पे जाकर पढ़ते हैं, बिल्डिंग बनी है वहां पे खेलते हैं, वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। कि मैं इन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। फनी क्यों कहा? क्योंकि उनके रेगुलर स्कूल से वो बहुत अलग थे। उनका रेगुलर स्कूल्स तो क्या होता था, घर पे एक टीचर था वो उनको पढ़ाता था, उनसे काफी अलग थे, इसलिए उनको फनी स्कूल्स कह रही है मार्गी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड when Margie's mother called, मार्गी स्कूल। मार्गी की मदर उसको कॉल करती है कि मार्गी स्कूल जाना है, चलो। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, और मार्गी ऊपर की तरफ देखती है और कहती है कि अभी नहीं ममा, मैंने नहीं आना। नाउ, अभी, सेड मिसेस जोन्स, और मिसेस जोन्स जो है वो कहती हैं कि अभी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब शायद टॉमी का भी टाइम हो चुका है क्योंकि स्कूल का टाइम सभी सेम ही होता है। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी टॉमी को कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि आफ्टर स्कूल के बाद क्या हम इस बुक को साथ में पढ़ सकते हैं? फिर आगे मे बी, ही सेड नॉन कैरेंटली। अब नॉन कैरेंटली मतलब यहाँ पे देखिए, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली, और बड़ी केयरलेसली तरीके से वो कहता है कि मे बी, शायद। ना वो खुशी वाला एक्सप्रेशन दिखाता है टॉमी, ना वो गुस्से वाला, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस बिना केयरलेसली कहता है कि मे बी। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वो सीटियां मारता हुआ विस्लिंग करता हुआ चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक, और जो पुरानी बुक थी, टग्ड बीनीथ हिज आर्म, वो अपने हाथ के नीचे वो बुक को रखकर चला जाता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, और मार्गी कहाँ चली जाती है? स्कूल रूम में। ये आ गई इंपॉर्टेंट बात, ये है इंपॉर्टेंट चीज। अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज स्कूल रूम, तो क्या कहोगे? जैसे ये वर्ड में भी आपने पहली बार सुना हो, क्योंकि स्कूल रूम क्या होता है? एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर क्लासरूम्स होते हैं। स्कूल रूम क्या एक ऐसा कमरा जिसमें सारा स्कूल बंद हो, सारे स्कूल की चीजें या वहीं पे मिल रही हो? यस,
कहीं ना कहीं इसका यही मतलब है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और मार्गी का जो स्कूल रूम था वो जस्ट उसके बेडरूम के पास में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, जो वो मैकेनिकल टीचर था, वॉज ऑन, वो चला हुआ था, ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा ऑन ही रहता था। एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे और संडे, और सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के हमेशा वो ऑन ही रहता था। शायद ये रहा मैकेनिकल टीचर वो। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उसकी मम्मी को लगता था कि अगर लड़कियां रेगुलर टाइम पे पढ़े, रोज फिक्स टाइम पे पढ़े, तो वो जल्दी सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब वहां जो रोबोट की स्क्रीन थी वो जली, मतलब स्क्रीन ऑन हुई उसकी। एंड इट सेड, और स्क्रीन पे क्या कहा उसने, रोबोट ने, वो उसने कहा टुडे अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन है, अरिथमेटिक इतना समझ लो समथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, कि आज का जो हमारा मैथमेटिक्स का लेसन है वो इस टॉपिक के ऊपर है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मेरे जो स्लॉट में अपना कल का होमवर्क रखो, वो रोबोट उसे कहता है। मार्गी डिड इट सो विद अ साई, अब साई मीन्स एक हैवी सांस लेना, वो डाल देती है अपना टेस्ट। She was thinking about the old schools, पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि पुराने स्कूल्स कितने अच्छे थे, सभी बच्चे बाहर बैठकर एक पेड़ के नीचे पढ़ते थे, कोई इतने हार्ड रूल्स नहीं थे। तो सिमिलरली मार्गी भी कुछ इन अपने स्कूल्स के बारे में सोच रही है। When her grandfather, वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही है। She was thinking about the old schools they had, जो उनके पास होते थे, मतलब हम जब हमारी बात हो रही है यहाँ पे। When her grandfather's grandfather, कि जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर एक छोटे लड़के थे, तब के स्कूल्स कैसे थे, कितने अच्छे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सभी पड़ोस के बच्चे एक साथ वहां आते, लाफिंग, हंसते, शाउटिंग करते, खेलते। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्लेग्राउंड में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते। इन द स्कूल रूम में। अभी उसको क्लासरूम नहीं पता क्या होता है, जो हमारे स्कूल की जहाँ पे उसको वो बात कर रही है मार्गी, वहां भी उसको क्लासरूम नहीं पता, उसको स्कूल रूम ही पता है, कि वहां स्कूल रूम में एक साथ बैठते। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होता। दे लर्न द सेम थिंग, वो सभी बच्चे एक जैसी चीजें सीखते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर पाते। एंड टॉक अबाउट इट, और अपने काम के बारे में बात कर पाते। एंड द टीचर्स वर पीपल, और आगे बात करती है कि जो टीचर्स थे वो लोग थे, इंसान थे वो। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मार्गी ये सब सोच रही है, उसके सामने जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और वो बोल रहा है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, ये सब वो अपना लेसन पढ़ा रहा है उसको। तो मार्गी दूसरी तरफ से क्या कर रही है, मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि उन स्कूल्स के बारे में सोच रही है, हमारे स्कूल्स के बारे में, कि कितना वो अच्छे दिन थे, कितने बढ़िया तरीके से वो पढ़ते थे, सभी का एक साथ आना, सभी का एक साथ खेलना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, वो उस चीज के बारे में सोच रही थी, द फन दे हैड, उस मजे के बारे में जो उन्होंने किया। अब देख इसको कहा गया, हमारी बात है ये यहाँ पे, कि हमने जो मजे किए, कि फ्यूचर में ये मार्गी हमारे बारे में सोच रही है। ठीक है, ये सारी स्टोरी इसी के बारे में है। बस यही आपको रियलाइज करवाना था कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो फार बेटर है फ्यूचर से, क्योंकि एक साथ बैठकर पढ़ना इज फार बेटर देन अकेले अकेले पढ़ना। एक साथ जब हम लोग एक दूसरे के डाउट क्लियर करते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, एक्टिविटीज यहाँ स्कूल में करते हैं, दिस इज अ गुड थिंग। चलिए, इतना ही चैप्टर था, रिटन बाय आइजैक एजिमोव। तब तक के लिए वेट फॉर अदर वीडियोस, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल एकेडमिक स्टार्स। बाय।